जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने हडिया पॉलिटेक्निक में आके क्या कुछ कहा, आइए लगता आज है सुनते यहाँ हैं। तो पहले से ही लोग तैयार है सरकार को हटाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो भी नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना और बगल में ही हमारी दूसरी विधानसभाएं हैं, उनमें भी मदद करना, साथ ही साथ पूर्व विधायक अंसार हैं, इनकी भी मदद करना। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे दिया है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को बहुमत की सरकार का फैसला सुना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत की तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर के जाएं। मैं प्रयागराज के अपने नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रयागराज के हमारे नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे, इनका भाग्य बदलेगा, लेकिन 5 साल इंतजार में कट गए हैं। अब आने वाले 5 साल ये इंतजार नहीं करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयागराज का ये नया नाम रखा है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बदनाम हुआ है। चाहे वो कुंभ का घोटाला हो, चाहे नौजवानों पर लाठी चली हो, और चाहे यहां के लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशों को देखा हो। नाम जरूर बदल दिया, लेकिन बदनामी भी उतनी ही सरकार ने कराई है। हमारे प्रयागराज को उतना ही सरकार ने बदनाम किया है। यहां के लोग कैसे भूल सकते हैं कि जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, यहाँ के मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की, उनको अनाज छोड़ दिया। अगर कोई मजदूरों की मदद कर रहा था तो वो समाजवादी लोग थे, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे। मदद समाजवादी लोग कर रहे थे। सरकार के लोग तो जनता को अनाज छोड़ करके चले गए। ये सरकार जो चल रही है, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये भूल गए कि अभी चुनाव तो 5वें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहाँ के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे,
जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। वैसे तो पहले ही ये ठंडे हो चुके हैं। जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ चुके हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये वही नौजवान हैं जो अपने खेतों की भी रखवाली कर रहे हैं और जब समय निकलता है इन्हें सुबह तो अपनी दौड़ लगा करके फौज की तैयारी भी करते थे। लेकिन नौजवान जानते हैं, ये गर्मी निकालने वाले ने, जो गर्मी निकालने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछले 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाली। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली। जो नौजवान सुबह दौड़ दौड़ करके तैयारी करते थे, उनकी उम्र बढ़ गई। उम्र की सीमा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, भर्ती के नाम पर उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं। फौज की भर्ती के नाम पर न केवल उनके मुंह में ताले हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो पदों पे मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी लोहे की चैन से लगा करके ताले लगाए हुए हैं। फौज की भर्ती नहीं हो रही है, न फौज के जो बड़े बड़े भर्ती के आयोजन होते थे, 3 साल से रुका पड़ा है। उम्र बढ़ गई है। समाजवादी सरकार आएगी तो हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फौज की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो भी सहयोग करना पड़ेगा, हम अपने नौजवानों के लिए भर्ती खुलवाएंगे। न केवल भर्ती फौज में, बल्कि पुलिस में भी जितने भी पद खाली हैं, बड़े पैमाने पर भर्ती करके नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये नौजवान नौकरी करना चाहते हैं, वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। इस सरकार ने न नौकरी दी और न इन नौजवानों को भर्ती दी है, न वर्दी दी है। पिछले 3 साल से इंतजार और 11 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। वो भी पद अभी नहीं भरे गए हैं। बताओ, पद भरे गए हैं क्या? पद नहीं भरे गए, पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, सरकार आएगी तो 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने